सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा. It was the beginning of Islam that had brought about this reconciliation. इस्लाम व्यक्ति विशेष का मजहब नहीं है. इस्लाम धर्म विशेष का मजहब नहीं है. इस्लाम किसी समाज विशेष के धर्म का नाम नहीं है. इस्लाम किसी देश विशेष का नाम धर्म नहीं है, बल्कि इस्लाम का माना शांति का होता है, अमन का होता है, चैन का होता है. जहाँ चैन है समझ लो इस्लाम है, जहाँ अमन है समझ लो इस्लाम है, जहाँ शांति है समझ लो इस्लाम है. इस्लाम हम सब का मजहब और धर्म है. और इस्लाम जिस तरह से सबका धर्म और मजहब है, उसी तरह से मोहम्मद किसी व्यक्ति विशेष का नबी नहीं है, किसी धर्म विशेष का नबी नहीं है, किसी समाज विशेष का नबी नहीं है, किसी देश विशेष का नबी नहीं है, किसी स्टेट का भी नबी नहीं है, बल्कि मोहम्मद पूरी कायनात का नबी है. नहीं आपको मैं बोलूंगा नहीं सुभान अल्लाह बोलने का, आपका जी चाहे तो बोल दीजिएगा. पूरी दुनिया के धर्म गुरु का नाम मोहम्मद है. इसलिए आप यहाँ से भी सुनिएगा, ध्यान को एकत्रित करके सुनिएगा. इंशाअल्लाह आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा. पढ़ो. आमना के घर माँ है हूरन के मेला. आमना के घर माँ है, आमना के घर माँ है हूरन के मेला. आमना के घर माँ है हूरन के मेला. आमना के घर माँ है हूरन के मेला. सगरी अटरिया जगर मगर जगर मगर जगर मगर. आमना के घर माँ है हूरन के मेला. सगरी अटरिया जगर मगर जगर मगर जगर मगर हुए. पन के खिलौना पन के खिलौना मोरे नबी का. बन के खिलौना मोरे नबी का. बन के खिलौना मोरे नबी का. अंबर पे चंद्रमा, अंबर पे चंद्रमा इधर उधर हुए. आमना के घर माँ हूरन के मेला. सगरी अटरिया जगर मगर हुए, जगर मगर हुए. बन के खिलौना मोरे नबी का. बन के खिलौना मोरे नबी का. अंबर पे चंद्रमा इधर उधर इधर उधर इधर उधर हुए. आमना के घर ऐसा नबी के हो आवान लाई.
ऐसा नबी के हो आवानाई मर्तबा के हो पावन पाई ऐसा नबी के हो आवानाई मर्तबा के हो पावन पाई ऐसा नबी के हो आवानाई मर्तबा के हो पावन पाई बरसे सवनवा रब के करम का बरसे सवनवा रब के करम का उनकर नजरिया उनकर नजरिया जिधर जिधर हो आमना के घर है पूरन के मेला सगरी अचरिया जगर मगर हो जगर मगर हो जगर मगर हो बन के खिलौना मेरे नबी का अंबर पे चंद्रमा इधर उधर हो आमना के घर है पूरन के मेला सगरी अचरिया जगर मगर हो लेकर बज़ीता फलक दिरहम दीनार हो शर्क से तागर तलक माल का अंबार दरिया सभी मोती बने पारस बने कोहतार फिर काली का प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले तो नाले ने मोहम्मद को आंखों में लगा ले कौसरी तन्हा नहीं है मुस्तफा के साथ है जो मुस्तफा के साथ है वो ही खुदा के साथ है किस लिए आज़ार है दर पे अशरार लोग उनका क्या कर लेंगे जो खैरुल वरा के साथ है लेके दिल्लू राम को अब दिल्लू राम से आप समझ सकते हैं ये कौन कहता है मुस्लिम है या ना मुस्लिम आप प्रशंसा करते हैं ये बहुत बड़ी बात नहीं है आप तो उनका कलमा पढ़ते हैं लेकिन जो उनका कलमा नहीं पढ़ते वो भी उनकी प्रशंसा करते हैं कहते हैं कि दिल्लू राम को महशर में जब हज़रत चले गुलिये महशर में हुआ हिंदू नबी के साथ नबी के साथ सब है ऐ मदीना तेरी गलियों में क्या एजाज़ है ठोकरें खाते हैं और किस्मत पे इतराते हैं हम तेरे रोज़े की कहानी जब भी दोहराते हैं हम खुद तड़पते हैं ज़माने भर को तड़पाते हैं हम काश मिल जाए हमें ऐसो दामाने रसूल काश मिल जाए हमें ऐसो दामाने रसूल जिंदगी कुर्बान कर देंगे कसम खाते हैं हम क्यों हर वस्तु के अचल को गिलो
चौगुन कर दो आय, दो जोड़ कर 5 गुण कर दो, 20 से भाग लगाए, शेष बचे तो 9 गुण कर दो, उसमें 2 मिलाए। कहे नानका हर वस्तु में नाम मोहम्मद पाए, कहता नूर मोहम्मदी के कहता नबी रसूल, नानक कुदरत देख कर गयो सभी ये भूल। पहला नाम खुदाई का, दूजा नबी रसूल, तीजा कलमा पढ़ना नानक दुर्गा करे कबूल। परस साहब 10 सुंदरम होई, जेके बाद न पावे कोई। बिन विचार विचार हनीसा, भजो नाम मर मिटे कलीसा। तब सुमिरन सब दास गोसाई, शेष जगत मां जग सर सर नाही। सुंदर रूप कमल मुस्कायो, नाम मोहम्मद जगमा छायो। अष्टोगुण महापुरुषम दिव्यांति प्रज्ञाच, उत्तम कुलम च बहुभाषा च, इंद्री दमायथा शक्ति तिज्ञाच। अयामदि पितुस्परि मेधा मिर्ष जगरवा, आम श्रुत एवाजनी। अयामदि पतिवर्ता वजस समान संजामणि, परजनम धनम च रक्षतु परिपाना सुमंगल। कल की अवतार आरम पदार्थम, पृथ्वी मध्यम पर्वतम, बलवंत सवानम, शिव शबनम, मल्लह्यम गौदानम, मातृनमं सोमवती पितरानमं श्रुवे। सोमवत्यम विष्णुयशा, माधव माधव मानसी माधव। माइक्रोफोन से अगर सुन रहे हैं तो कम से कम मुंह खोलिए और कोई न कोई जुमला बोलिए। मैंने एक आयत पाक पढ़ी है इस्लामिक ग्रंथों में, जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उत्तम ही नहीं अति उत्तम है। उसका मैंने एक श्लोक पढ़ा है, एक आयत पढ़ी है, खूब गौर से सुनिएगा। वो परम पूज्य परमेश्वर वहदहू ला शरीक इस कुरान पाक में ऐलान फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद वान्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद। प्रदसवा भी ध्यानम मनसा निष्ठा चिंतनम, वित्ताच वेस्तिर्वेदनम मांसम पारोशस्यम, शरीरम त्रिवेदनम समिर्तनम, बलम विद्याच विप्रारम राजम श्यम्बलम तथा बलम विद्याच वेश्यानम शुद्रारम परिचेकरम, कोकिलानम स्वरूपम स्त्री रूपम पतिव्रतम विद्यारूपम, कुरूपानम क्षमा रूपम तपस्या। बोल दीजिए थोड़ा थोड़ा। वो परम पूज्य परमेश्वर कहता है, वहदहू ला शरीक का ऐलान है, जिसकी हम पूजा और परस्तिश करते हैं हम सब। उसका ये प्रचार एवं प्रसार है कि मैं कसम नहीं खाता। वान्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मगर ऐ हबीब कसम खाता हूं, उस जगह की कसम खाता हूं जिस जगह पर मेरा महबूब मोहम्मद पैदा हुआ है। इलास्तवा पदयम निभा पृथ्वी आदि, जिह दिन राम
जनक सुरत गावई तीर्थ सकल तहां चली आओ। लोग कहते हैं दो है, हिंदुइज्म इस्लामिज्म। रामायण में आता है कि जिस दिन पूज्य श्री रामचंद्र जी के जन्म अयोध्या में हुआ, पैदा हुए, उस दिन संपूर्ण ब्रह्मांड का, संसार नहीं, ऑल ओवर द यूनिवर्स, पूरी कायनात का जितने भी देवी देवताएं थे, ये सब के सब अयोध्या में आ गए। अब अयोध्या को अगर मैं आपको ये कहूं कि अयोध्या ही मक्का है तो अपोज नहीं होगा। और माने नहीं होता है, युद्ध माने जंग होता है। जहाँ युद्ध न हो उसे अयोध्या कहते हैं। संपूर्ण संसार के मध्यम स्थान पर पृथ्वी आदि संपूर्ण ब्रह्मांड के मध्यम स्थान पर जो आदरणीय एवं माननीय है, तवज्जो दीजिएगा, वो काबा है। और काबा एक ऐसी जगह है जहाँ लड़ाई हराम था, हराम है, और सुबह क़यामत तक लड़ाई हराम रहेगा। आसुर नाग खग नर मुनि देवा, आहि करही रघुनायक सेवा। अभी कोई मुकर्रिर कह रहा था कि आपके नबी कायनात के आका, अरबो अजम के ताजदार, शफीए रोज़े शुमार, हबीबे परवरदिगार, कायनात के मालिक व मुख्तार, जो उठे तो आसमान को बुलंदियां मिल जाए, जो बैठ जाए तो धरती को सुकून मिल जाए, जो मुस्कुरा दे तो जन्नत मचलने लगे, जो गजबनाक हो जाए तो जहन्नम में शोला बरसने लगे, वो रसूल जो हसीनों में एहसन है, वो रसूल जो जमीलों में अजमल है, वो नबी जो शरीफों में अशरफ है। तवज्जो से सुनिएगा, उस रसूले बावकार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जन्म होती है, जब आपकी आगमन होती है, तो हदीस भी है और कुरान भी है। सैयदा बीबी आमना जो आपकी माता है, आपकी माँ है, उनकी सेवा के लिए हजरत आसिया आ जाती है, हजरत मरियम आ जाती है, हजरत सफूरा आ जाती है, हजरत हाजरा आ जाती है, और तमाम मुक़द्दस ख़वातीन खिदमत आमना में इसलिए आ जाती हैं कि आमना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जन्म देने। चार खानी जग जीव अपारा, अवदत जयतनी नहीं संसारा। इस्लाम कहता है, इस्लाम gives its citizen the right to absolute and complete equality in the eyes of the law. Basic Islamic teaching, इस्लाम का संदेश एवं पैगाम ये है कि जो भी आदमी चाहे जितना सियाकार हो, जितना गुनहगार हो, जितना बड़ा खताकार हो, पापी हो, महापापी हो, घोर पापी हो, अगर काबे में मर जाता है तो अल्लाह ताला अपनी शाने गफूरी की वजह से उस महापापी को भी माफ कर देता है। इसलिए उस जगह का मोहम्मद रसूलुल्लाह की आगमन। चार खानी जग जीव अपारा, अवदत जय तनु नहीं संसारा। तवज्जो से सुनिएगा, जो अवध में मर जाए वो बैकुंठ वासी होता। ला इलाहा हरनि पापम इल्ला लंबा परम पदम, जन्म बैकुंठ पर अब होती जपो नाम महामदम। वो बैकुंठ वासी होता है, स्वर्गीय होता है। तवज्जो के साथ सुनते रहिएगा। जब ये बात हकीकत है तो फिर आइए हम जरा देखें कि हम में दुई कहां से आ गई। हम में अगर दुई आई है तो दोस्तों हमने
अशिक्षित जिंदगी गुजारी है, हमने शिक्षा से निकट नहीं हुआ है, इसलिए हमारा पैगाम पूरे भारतवर्ष में होता है, पढ़ो लड़ो नहीं, पढ़ो तो आगे बढ़ोगे, लड़ोगे तो पीछे। उस परम पूज्य परमेश्वर का ऐलान है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालक भी है और रचयिता भी है। तवज्जो के साथ सुनिएगा। कहता है मैं कसम नहीं खाता और बात भी हकीकत है। एक नामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्व भगवाना ते धरी चरित नाना राम सकुल रन रावण मारा सिया सहित पर प्रभु धारा सेवक स्मरत नाम सप्रीति बिनो पर बल मोहतल जीती बिन पग चले सुन बिन काना। नहीं बोलिएगा। कर बिन कर्म करे विधनाना आनन रहित सकल रस भोगी बिन बारी भक्ता बल जोगी। वो परम पूज्य परमेश्वर स्वयं के अनेक नहीं एवं कदापि नहीं, वही संपूर्ण से शक्तिशाली तथा निरंकार संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता एवं संचालक है। चलता तो जरूर है मगर हमारी तरह पाँव नहीं रखता, पकड़ता बड़ा मजबूत है मगर हमारी तरह हाथ नहीं रखता, सुनता हमसे पहले मगर हमारी तरह कान नहीं रखता, बोलता हमसे मधुर मीठा है शीरी है मगर हमारी तरह मुंह नहीं रखता। वो ऐसा है जैसा संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं है। अब तो आ जाइए, आगे बढ़ जाइए, बढ़ जाइए तो आगे आइए, तबीयत आपकी खुश हो जाएगी। आगे आइए। परमेश्वर वो है रामचरितमानस के अनुसार जो हमारे भारतीय ग्रंथ हैं, लेखक का नाम आदरणीय श्री तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत टू संस्कृत 24,000 श्लोक है, उसमें कितना है जोर से बोलिए, हमारी आवाज बहुत दूर तक जा रही होगी और ज्ञानी लोग सुन रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। कितने हैं श्लोक उसमें और जोर से बोलिए जरा। 24,000 श्लोकों को हिंदी दोहों में ट्रांसलेट करके जिस पुस्तक को लिखा आदरणीय श्री तुलसीदास जी ने, उस धार्मिक ग्रंथ का नाम रखा रामचरितमानस। उसके बाल कांड के भी मैंने दोहे पढ़े हैं। एक अनीह अरूपा नामा अज सचिदानंद प्रधामा व्यापक विश्व रूप भगवाना ते धरि देश चरित कीर्तनाना राम सकुल रन रावण मारा सिया सहित पर पगुधारा सेवक सिमरत नाम सप्रीति बिन ओम पर बल मोहदल जीती बिन पग चले सुनय बिन काना कर बिन करम करे विधनाना आनन रहित सकल रस भोगी बिन बाड़ी भक्तावन जोगी। जिसकी हम और सब परस्तिश करते हैं, जिसकी हम और सब इबादत करते हैं, जो हम और सब का खालिक और मालिक है, जिसने हम सबको पैदा किया है, जिसके पास जिंदगी देने की भी सलाहियत है और मौत देने की भी सलाहियत है, वो ऐसा है
जैसा संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं है। लोग कहती है कि जिसके जैसा कोई हो जाए वो खुदा नहीं होता, और खुदा जो होता है उसके जैसा कोई और। For example, in the Maravajayati, the most conscious chapter 16, Allah is the one, and only Allah, He eternal, absolute and complete. He begets not, is He begotten. There is no like unto Him. It also means that Allah is not dependent any person and thing, but all persons and things dependent unto Him. परमेश्वर वो है जो हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा। खुदा वो है जो हमेशा से और हमेशा तक रहेगा, जिसकी परस्तिश करती है कायनात दुनिया। वो तब से है और जब तक कायनात रहेगी तब तक है। ही इटर्नल एब्सोल्यूट, वो बेनियाज है, उसे किसी की नियाजमंदी की जरूरत नहीं है। वो किसी पर आधारित नहीं है, किसी पे निर्धारित नहीं है, किसी पे डिपेंड नहीं करता। कहती है ये इंजील चीख चीख कर, तुम समझ लो जिस जमीन पे चलते हो ये जमीन उसकी है, जिस आसमान के शामियाने तले रहते हो ये आसमान उसके हैं, जिस हवा में तुम सांस लेते हो ये हवाएं उसकी है, जो तुम रोजी खाते हो ये रिस्क उसकी है, जिसके बल पे जिंदगी पाते हो ये दी हुई उसकी है। याद रखना इटर्नल एब्सोल्यूट, वो तुम्हारी बंदगी और पूजा का मोहताज नहीं है। अगर पूरा संसार, पूरी कायनात अगर उसकी भक्ति और इबादत में लीन हो जाए तभी उस परम पूज्य परमेश्वर के स्थानों मकाम पर कोई बढ़ोतरी नहीं होती। और अगर पूरी दुनिया उसका इनकार करने लगे तभी खुदा की बड़ाई एक जर्रा बराबर भी कमी। ये वो है इटर्नल एब्सोल्यूट। He begets not, is He begotten। वो है जिसका कोई औलाद नहीं है, जिसका कोई पुत्र नहीं है, जिसका कोई बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, और वो है जो भी किसी का बेटा नहीं है। सुभान अल्लाह, इसमें बोलिए। There is no like unto Him। याद रखना ये शजर उसकी तरह नहीं, ये हजर उसकी तरह नहीं, ये ज़मीन उसकी तरह नहीं, ये आसमान उसकी तरह नहीं, ये चरख उसकी तरह नहीं, ये सितारे उसकी तरह नहीं, ये चांद और सूरज उसकी तरह नहीं, ये नदी और नाले उसकी तरह नहीं, ये हौज और पोखर उसकी तरह नहीं, ये पेड़ पौधे उसकी तरह नहीं, ये चारों पहाड़ उसकी तरह नहीं। उसकी तरह कोई नहीं है, वो निरंकार है। सीमित नहीं है कि वो ऐसा ही है। वो चाहे तो जैसा बन जाए, कोई रोक नहीं सकता। जिस रूप में आ जाए, बोलिए जरा सा। और ये मैं नहीं कहता कि कोई मेरी बात को रत्ती के टुकड़े में डाल दे, ये खुद वो कहता है जो पूरी कायनात को पैदा करता है। कहता है फाइनमा तवल्लो फसम्म वजहुल्लाह। याद रखो मैं जिस्म जिस्मानियात से पाक हूं, मेरी कोई शरीर नहीं है, मेरी कोई स्टैचू और सूरत नहीं है,
लेकिन फाइनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, मैं चाहूं तो कोई भी सूरत भी इख्तियार कर सकता हूं। इट आल्सो मीन दैट अल्लाह, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोकने वाली नहीं है, मैं अपनी मर्जी का खुद मुख्तार। पता चला कि जिसके तरह कोई हो वो खुदा नहीं, जो किसी की तरह हो जाए वो भी खुदा नहीं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जपना मुसीरन जनहार का वही आत्मा का धार है, कर ज्ञान ध्यान उपासना वही युगमत का सिंगार है। तेज पे संग साथ को अरे धर का न सुनत न बात को, भज प्यारे स्वामी नाथ को वही सबका पालनहार। Just for example, in the Gita and 10 अध्याय, please 339 and right and side, शिक्षित समाज से नितांत आवश्यकता अनुसार निवेदन है कि वो अपना ध्यान तथा ज्ञान को एकत्रित करके सुने, और अगर सामने गीता तत्व विवेचनी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भारतवर्ष के सबसे महत्वपूर्ण गीता धार्मिक ग्रंथ है, उसके 10वें अध्याय 339 की संख्या के दाहिने साइड में ये श्लोक है। तवज्जो के साथ सुनिएगा। गीता चीख चीख कर कहती है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवानम भक्त्या प्रियास्ति मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम। बोल दीजिए थोड़ा। ये हमारे हिंदू भाई लोग भी हैं क्या इसमें? तब मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे फेस टू फेस आइए, सामने आइए। नहीं सर आप आइए, मैं आपको देखना चाहता हूँ, आप आइए। जय आदमी है तय आदमी आइए। बड़ा श्रद्धा से इन्होंने शौकत क्या नाम है इनका, अख्तर भाई ने मुझे बुलाया है, आप ही लोगों के लिए बुलाया है। उर्दू अरबी बोलने के लिए तो हमारे बहुत सारे मौलाना लोग हैं, ये बोलेंगे और बोले भी हैं। हम तो सिर्फ आपकी सेवा करने आए हैं और सत्य मार्ग बताना। तबीयत आपकी मचल जाएगी, अभी मैं बोलने जा रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुनिएगा। जपना मुसीरन जनहार का वही आत्मा का धार है, कर ज्ञान ध्यान उपासना वही युगमत का सिंगार है। तेज पे मुखन संग साथ को अरे धर का न सुनत न बात को, भज प्यारे स्वामी नाथ को वही सबका पालनहार। Example in the Gita and 9 अध्याय please 336 and left side, अपने भारतवर्ष के महान ग्रंथ गीता 9 अध्याय 336 की संख्या के बायां साइड पे देखे ये श्लोक मिलती है। यान्ति देवता देवपुत्र्यांति पितृवर्तयांति भूतानियांति भूतेजयांति मधाजिन्योऽपि माम्। नहीं बोलिएगा, अगर हम संस्कृत बोलते हैं तो आपको मना है सुभान अल्लाह कहना। बोलिए, हम कुछ भी बोले आप बोलिए। यही तो हमारे भारतवर्ष की विडंबना है। हम ये नहीं समझ पाते हैं जिसको हम खुदा कहते हैं, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, जिसको हम रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसको हम नबी कहते हैं, अरे मुमकिन है उसको अगर किसी दूसरे भाषा में बोला जाए तो वो अल्लाह नहीं हो, उस भाषा के अनुसार हो। इसलिए कि ये परफेक्ट है,
जब भी पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग जानते हैं, जब भी भाषा बदलती है, जब भी लैंग्वेज बदलेगी, खूब गौर से सुनो लोग, जब भी तो उसके लिखने का अंदाज बदल जाएगा। ये उसका ग्रामर है। जब भी आप लिखेंगे कुछ भी, जैसे मैं कहूँ नूर मोहम्मद भाई बैठे हुए हैं, मैं इनको कहूँ कि नूर मोहम्मद भाई 5 नाम लिखिए। प्रवचन कहते हैं जो दिल में उतर जाए, इतना ना हम चिल्लाएं कि आपको कोई बातें समझ में ना आए, तो फिर ये प्रवचन नहीं हुआ, तकरीर नहीं हुई। इतना चीख चीख कर गला फाड़, 15 रोज से मैं बोल रहा हूँ, जब से चांद निकला है तब से बोल रहा हूँ। मैं बड़ी सभा को बोलता हूँ, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस बोलता हूँ। यहाँ तो अख्तर भाई की वजह से आया, छोटी महफिल है, बड़ी बड़ी सभाओं को मैं बोलता हूँ। तो अब इतना ना मैं जोर से बोलूं कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो फिर रात जग्गा करने से फायदा क्या? और से सुनिएगा अख्तर भाई, मैं कहा नूर मोहम्मद भाई रशीदी को ये ग्रामर नोट करके रखिएगा, कभी किसी से आपको घिरना नहीं होगी, कभी किसी से नफरत नहीं होगी, कभी किसी का आप शत्रु नहीं बनेंगे, कभी किसी की बेटी और बहू पराई नजर नहीं आएगी। अगर आपने इस ग्रामर को अपने जहन और अपने दिमाग में रखा तो मेरा चैलेंज है, याद रखना, जिस तरह से अपनी बहू बेटियां अपनी होती हैं, उसी तरह से अपने समाज की बहू बेटियों को भी देखेंगे तो वो भी अपनी बेटी और अपनी बहू। अरे हम भारत में रहते हैं, भारत हमारा देश है, हम इसके लिए जान भी दे सकते हैं और जरूरत पड़ेगी तो ना हजारों की इसके लिए जान भी दे सकते हैं। हम भारत में रहते हैं, भारत हमारा देश है, जन्मभूमि है, हम इसका खाते हैं, हम इसका पीते हैं, हम इसके लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। ये हमारा ग्रंथ कहता है। सुनिए, तबीयत मचल जाएगी। मैंने कहा कि नूर भाई जरा 5 नाम लिखिए। अगर दाढ़ी टोपी रख लेने से कोई मियां हो जाता तो मनमोहन से बड़ा दाढ़ी किसकी है? टोपी लगा लेने से या पगड़ी बांध लेने से कोई मुसलमान हो जाता? आदरणीय डॉक्टर श्री मनमोहन सिंह, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो पगड़ी नहीं बांधते थे, 22 हाथ का पगड़ा बांधते थे। बड़का मुसलमान हुई होगा? नहीं, ये सब आचार है। जब तक इस आत्मा की सिद्धि नहीं होगी, चित्त सिद्ध नहीं होगा, तब तक आप मनुष्य नहीं होंगे, और जब तक मनुष्य नहीं होंगे तो धार्मिक होने का सवाल ही नहीं है, और जब तक धार्मिक नहीं होंगे आपकी मुक्ति हो ही नहीं। कोई भी जाति, कहाँ का हिंदू, कहाँ का मुसलमान, इसलिए पढ़ना चाहिए। मैं ट्रिपल फाजी लेने एमए हुआ, वो भी संस्कृत से एमए हुआ। तो हम अरबी बोलेंगे तो आप सुभान अल्लाह नारा मारिएगा, नारा तकबीर, नारा तकबीर। हम हिंदी और संस्कृत बोलेंगे तो नहीं बोलिएगा, बोलिएगा कि नहीं? अभी फार्मूला देते हैं, ये सीख लीजिएगा तो हर बार बोलिएगा। याद रखिएगा कि हम भारतीय मुसलमान हैं, भारतीय मुसलमान हैं, भारत में रहते हैं। हमने कहा इनको 5 नाम लिखिए, इन्होंने कलम उठाया, कागज की सीना को चीरते हुए 5 नाम लिखा। इन्होंने कहा क्या लिखूं? मैंने कहा कि लिखिए शत्रुधन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, नागेंद्र, सुरेंद्र, उपेंद्र, भूपेंद्र। इन्होंने उर्दू लिटरेचर में, उर्दू भाषा में धर्मेंद्र, जितेंद्र, नागेंद्र, सुरेंद्र, अमरेंद्र, भूपेंद्र लिख दिया और कॉपी हमको दे दिया, लीजिए सर, लिख दिया। मैंने देखा जितेंद्र, नागेंद्र, धर्मेंद्र, सुरेंद्र, भूपेंद्र, अमरेंद्र लिख दिया। अब मैंने उस कलम को लिया और कागज को लिया और अख्तर भाई को दे दिया। अख्तर भाई आप भी इसको लिखिए, इन्हीं नामों को लिखिए, लेकिन आप उर्दू में मत लिखिए।
क्या लिखूं? मैंने कहा इनको अंग्रेजी में इस नाम को लिखिए। इन्होंने कलम उठाया और कागज के सीने पे यही नाम लिखा। धर्मेंद्र को धर्मेंद्रा, जितेंद्र को जितेंद्रा, नागेंद्र को नागेंद्रा, सुरेंद्र को सुरेंद्रा, अमरेंद्र को अमरेंद्रा, भूपेंद्र को भूपेंद्रा। और कलम कागज मुझे दे दिया। मैंने कहा लिख लिए? इन्होंने कहा सर लिख लिया। मैंने देखा एक तरफ उर्दू लिटरेचर में धर्मेंद्र, जितेंद्र, सुरेंद्र, अमरेंद्र, भूपेंद्र लिखा है, दूसरी तरफ यही नाम जितेंद्र को जितेंद्रा, नागेंद्र को नागेंद्रा, सुरेंद्र को सुरेंद्रा, अमरेंद्र को अमरेंद्रा, भूपेंद्र को भूपेंद्रा जनाबे अख्तर भाई लिखे हुए हैं। मैंने कहा अख्तर भाई, मौलाना नूर मोहम्मद रशीदी ने जितेंद्र को जितेंद्र लिखा, सुरेंद्र को सुरेंद्र लिखा, अमरेंद्र को अमरेंद्र लिखा, भूपेंद्र को भूपेंद्र लिखा। आपने जितेंद्र को जितेंद्रा, नागेंद्र को नागेंद्रा, अमरेंद्र को अमरेंद्रा, भूपेंद्र को भूपेंद्रा क्यों लिखा? इन्होंने मेरी कलाई पकड़ी और कलाई पकड़ के जवाब दिया है मैं साबरी मियां चतुर्वेदी। अबे तुम ट्रिपल फांसी लेने करने के बाद भी अनपढ़ हो, तुम्हें मालूम नहीं हमने भाषा बदला है।